हेलो एवरीवन। आज हम लोग आ गए हैं अपने क्षितिज के भाग के दूसरे पाठ के बारे में जानने के लिए। और जितने भी बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा में कि हर एक पाठ के कवि या लेखक के बारे में मुख्य बात थोड़ी सी जान लें और उसके बाद पाठ का सारांश जान लें, तो वो आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर को लिख सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में माना जाता है 1532 ईस्वी में। और चूंकि ये इतनी पहले की बात है तो हो सकता है मान्यताओं में थोड़ा सा अंतर आपको कहीं देखने को मिले, लेकिन खैर आपको उसके में नहीं जाना। आपको आपके पाठ में जो लिखा हुआ है आपको बस उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इस लाइन को आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात है कि तुलसीदास जी ने ऐसे तो इनकी रचनाएं हैं और भी हैं, जैसे कि कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब भी हैं, लेकिन मुख्यतः ये प्रसिद्ध हैं हम लोगों के बीच में। हम लोग इनको जानते हैं रामचरितमानस के रचनाकार के रूप में, क्योंकि राम जी के चरित्र का उसमें जो वर्णन है ये घर घर में प्रसिद्ध है। हर एक मतलब हम लोगों के हिंदू धर्म में मतलब इसको धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है और हर घर में पढ़ा जाता है। तो ये प्रसिद्ध हुए इसकी रचना करने के बाद ही, ठीक है। ये आपको अवधी भाषा में लिखी हुई किताब है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके सारांश की बात करते हैं। यहाँ जिस भाग की बात हम लोग करते हैं तो वो रामचरितमानस में कुल टोटल 7 कांड हैं, 7 अध्याय में वो बांटा हुआ है। और जिसमें से पहला भाग, पहला अध्याय, पहला कांड बाल कांड है, जिसके एक भाग को आपको इस पाठ में यहाँ पर पढ़ाया गया है। और वो भाग तब का है जब राम लक्ष्मण को लेकर के राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ जनक की सभा में, राजा जनक की सभा में जाते हैं, जहाँ पे सीता जी के लिए स्वयंवर चल रहा है। सीता जी के स्वयंवर का आयोजन है। विभिन्न देशों के राजा वहाँ पर एकत्रित हुए रहते हैं। और जैसा आप लोग सभी जानते ही होंगे शायद, क्योंकि ये सब कहानी तो हर घर में बोली और सुनी ही जाती है ना, कि सीता जी के स्वयंवर के समय ये राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाना मतलब उसमें डोरी बांधना, ठीक है ना, तो वो प्रत्यंचा जो भी चढ़ा पाएंगे उन्हीं राजा के साथ जो है जानकी का विवाह होगा। लेकिन वहाँ पे सभी कोई इकट्ठा हुए थे और संजोग से उसी सभा में राम लक्ष्मण भी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ वहाँ पे उपस्थित थे। लेकिन वे लोग उस समय राजा के वेश में नहीं थे, बल्कि वो लोग सन्यासी साधु के वेश में थे और इसीलिए बाकियों के द्वारा वो उतने पहचाने नहीं जा रहे थे। और फिर उसके आगे जो हुआ क्या कि सारे राजा, जितने भी उपस्थित राजा थे, वो ऐसा नहीं कर पाए, मतलब प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। कि शुरू में तो सबों को लगा कि अरे ये तो बहुत ही आसान काम है, हम लोग तो डेली करते हैं, तो ये आसानी से हम लोग कर सकेंगे। लेकिन जब प्रत्यंचा चढ़ाने की सबकी बारी आई तो सभी एक एक करके असफल होकर के अपने स्थान को लौट आए, क्योंकि किसी से प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है, वो उठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन वैसे ही समय में फिर राजा जनक अंत में बहुत ही उदास हो गए और एक तरह से क्रोधित भी हो गए और उदास भी हो गए कि उन्होंने कहा कि लगता है कि पूरी धरती ही राजाओं से मतलब वीर और साहसी राजा से खाली हो गई है, जो एक इतना छोटी सी मेरी प्रतिज्ञा थी और वो भी जो कोई नहीं पूरी कर पा रहे हूँ। तो उस समय चूंकि उस सभा में राम और लक्ष्मण भी उपस्थित थे और लक्ष्मण हमेशा से अपने क्रोध के लिए उनका मतलब यही माना जाता है, उनका चरित्र ही माना जाता है, क्योंकि वो शेषनाग के रूप में माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं, तो इसलिए वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। तो उनको क्रोध आता है कि जिस सभा में सूर्यवंश का एक भी व्यक्ति उपस्थित हो, उस सभा में इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है। और वो क्रोधित
क्रोधित होते हैं। फिर राजा जनक उनसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो स्थिति देख करके ही मैंने ऐसा कहा है। और फिर अपने गुरु की आज्ञा पा करके श्री राम आगे को बढ़ते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को उठाते हैं। लेकिन वो धनुष जैसे ही वो प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो धनुष टूट जाता है, और उस धनुष के टूटने से एक आवाज़, एक टंकार गूंजता है, और उस टंकार की ध्वनि से परशुराम को सुनाई देती है, जो कि उस क्षेत्र से काफ़ी दूर हैं, लेकिन फिर भी उनको सुनाई देती है। और वो दौड़े चले आते हैं उस सभा में और काफ़ी क्रोध में आते हैं, क्योंकि परशुराम का व्यक्तित्व ही क्रोध ही के रूप में जाना जाता है। और वो पूरे क्रोध में भर करके सभा में आते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर इस धनुष को तोड़ने का साहस किसने किया, ऐसी गलती किसने की। वो सारे जितने भी राजा हैं वो बताएं कि किसने ये गलती की है, ताकि मैं उसके गर्दन को काटूंगा और मतलब मुझे शांति महसूस होगी, मैं बदला लूँगा एक तरह से। और नहीं तो पूरे यहाँ के जितने भी राजा बैठे हुए हैं उन सभी को मैं मार डालूँगा। इस तरह से वो क्रोधित होते हुए आते हैं। और तब उसी समय लक्ष्मण उनके बातों का जो जवाब देते हैं, उन दोनों में सवाल जवाब होता है। संवाद क्या हुआ? संवाद हुआ बातचीत, ठीक है ना। तो परशुराम कुछ कहते हैं, फिर लक्ष्मण उसके अपोजिट में जवाब देते हैं, और इस तरह से थोड़ी बातें बढ़ती हैं। फिर राम अंत में आकर के सब बातों को शांत करते हैं। इस घटना को यहाँ पे दिखलाया गया है दोह के रूप में। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला आपको है, पहला बताया जा रहा है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा, आयसु का कहे किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। श्री राम आगे बढ़ कर के बोलते हैं कि हे परशुराम को बोलते हैं, क्योंकि परशुराम क्रोध में आए हैं और वो बोल रहे हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सामने आए, मैं उसके गर्दन को काट करके उसको मतलब सजा दूंगा, पनिश करूंगा। तो श्री राम जानते तो सब कुछ हैं ही, लेकिन वो आगे की ओर आते हैं और बोलते हैं कि हे नाथ, आपका ही कोई दास होगा, आपका ही कोई सेवक होगा जिसने ये काम किया होगा शिव जी के धनुष, क्योंकि शिव जी के धनुष को तोड़ना हर किसी के बस की तो बात है नहीं। तो ये कोई ना कोई आपका ही सेवक है जिसने ऐसा काम किया होगा। तो ये सुनकर के परशुराम का क्रोध और भी बढ़ जाता है और वो बोलते हैं कि सेवक उसको कहते हैं जो सेवकाई का काम करे, जो अनुचरी का काम करे। उसको थोड़ी सेवक कहते हैं जो ऐसी उदंडता का काम करे, ऐसा गलत काम करे, ऐसा भयंकर काम करे, उसको सेवक नहीं कहते हैं। वो तो जो इसने भी ऐसा काम किया है वो सहस बाहु की तरह मेरा दुश्मन होगा, वो मेरा सेवक कभी भी हो ही नहीं सकता है। और इसलिए वो कहते हैं कि सो बिलगाय बिहाय समाजा, न त मारे जाहि सब राजा। इसलिए हे राजागण, आप लोग जिस भी व्यक्ति ने इस धनुष को तोड़ा है उसको अपने समाज से अलग कर दें, नहीं तो आप लोग सभी अभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। अब जो लक्ष्मण हैं वो ये सब बात सुन रहे हैं, फिर उनको हंसी आ रही है, क्योंकि वो क्रोधी भी हैं और थोड़ा सा कुटिल स्वभाव वाले माने जाते हैं। तो उनको परशुराम जी की बातों को सुन करके उनको हंसी आ रही है और वो आगे आकर के अब बोलते हैं, बहु धनु तोड़ी लड़िकाई, कबहु न असी रिस किन्ही गुसाई। कि हे प्रभु, हे हमने तो अपने बचपन में बहुत सारी धनुहियों को तोड़ा। छोटे छोटे धनुष को धनुही कहा जाता है। तो हमने तो अपने बचपन में बहुत सारे धनुहियों को तोड़ा, आज तक तो किसी ने इतना भी क्रोध नहीं किया था। और ये जो यही धनु पर ममता के ही तो ही सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु, और ये भी तो एक धनुष ही था। ये धनुष टूट गया, पुराना था, टूट गया। मेरे भैया ने थोड़ा सा छुआ और छूते के साथ ये टूट गया, तो इतना क्या इसमें क्रोध होने वाली बात है।
रे नृप बालक काल बस बोलत ते ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब परशुराम उनको जवाब देते हैं लक्ष्मण को कि अरे ओ राजा के बेटे, तुम मतलब इतना भी अपने घमंड में मत रहो कि तुमको बोलने का मतलब यही नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, यही नहीं तुमको पता चल रहा है, क्योंकि तुम शिव के धनुष की तुलना अपने बचपन में तोड़े गए छोटे छोटे धनुषों से कर रहे हो, धनुइयों से कर रहे हो। तुम्हें तो बोलने का तरीका ही नहीं पता, तुम क्या बोल रहे हो तुमको समझ ही में नहीं आ रहा है। क्रोध में भर के परशुराम फिर ये जवाब देते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण फिर उन पे हंसते हैं, उनका व्यंग उड़ाते हैं, उनकी बात का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि हे मतलब ब्राह्मण देव ही मान रहे हैं कि हमारी नज़र में तो सारे ही धनुष, हम लोग तो क्षत्रिय हैं और हमारी नज़र में तो सारे ही धनुष एक समान होते हैं। ये इसमें ऐसा क्या विशेष है, इसमें ऐसी क्या खासियत है जो आपको ये इतना भी विशेष नज़र आ रहा है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। ये टूट गया, श्री राम ने तो सिर्फ इसकी ओर थोड़ा सा देखा था, थोड़ा सा इसको छुआ था, अब इसमें ही ये टूट गया, तो इसमें इतनी भी बड़ी क्या हानि हो गई जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिनु काज करे कतरो से। बोले चिते परसों की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। अब परशुराम जी का क्रोध और इन बातों से बढ़ता चला जा रहा है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने फरसे की ओर, परशुराम का अस्त्र माना जाता है फरसा, तो वो अपने फरसे की ओर देखते हैं और तब लक्ष्मण की ओर मुड़ करके कहते हैं, लगता है तुम्हें मेरे स्वभाव से तुम परिचित नहीं हो। और फिर अपने स्वभाव के बारे में कुछ बताते हैं आगे। बालको बोले बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जर जाने ही मोही। तुमको बच्चा समझ करके लक्ष्मण जी को परशुराम बोल रहे हैं कि तुम्हें बालक समझ करके मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तुम्हारा कुछ बुरा तुम्हारा नहीं कर रहा हूँ, तो तुम मुझे मतलब मेरे महत्व को ही नहीं समझ रहे हो। तुम मेरा क्या, मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ, यही नहीं तुम समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल। मैं जो हूँ बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोध के लिए, अपने क्रोध के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध हूँ, और साथ ही साथ मैं क्षत्रियों का विनाशक हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पूरी पृथ्वी पर से क्षत्रियों के नामो निशान को अनेकों बार खत्म किया था। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्नी। बार बार पूरी धरती पर से क्षत्रियों का संहार करके और धरती को देवताओं को सौंपा था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुम्हारा। और हे राजकुमार, तुम मेरे बारे में शायद नहीं जानते हो और इसीलिए तुम जो है इस तरह की अजीब अजीब बातें, बचकाना बातें कर रहे हो। मातु पिता जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्वन के अर्वक दलन, परसों मोर अति घोर। ये जो मेरा फरसा है ना, ये बहुत ही भयंकर है। एक तो मेरा क्रोध भयंकर, परशुराम कह रहे हैं, एक तो मेरा क्रोध भयंकर और ऊपर से ये मेरा फरसा ये और भी भयंकर है। तो मेरे डर से और मेरे फरसे के डर से माता के गर्भ में पलने वाले बच्चे तक जो है ना, मेरी बात सोच करके मर जाते हैं, और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो और मेरे क्रोध को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। लगता है तुम्हें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। अब फिर यहाँ परशुराम की बात खत्म होती है तो लक्ष्मण फिर अपनी हंसी शुरू करते हैं। बीसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनसु महाभटमानी। हंस करके लक्ष्मण बोले कि थोड़ी मिठास वाली आवाज़ में बोल रहे हैं, लेकिन व्यंग भर करके बोल रहे हैं कि हाँ हाँ मुनिवर, मैं समझ गया कि आप जो है ना बहुत ही शक्तिशाली हैं। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारो, चहत उरावन फूकी पहाड़ो। बार बार मुझे अपना फरसा क्या दिखा रहे हैं आप, जो है ना लगता है फूंक मार करके पहाड़, आप हमको क्या समझ करके रखे हैं। लक्ष्मण तो अपने शक्ति समझ ही रहे थे, तो वो कह रहे हैं, सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमको क्या समझ करके रखे हैं कि आप फूकिएगा और लगता है जैसे आप फूक करके पहाड़ को उड़ा दीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ जो भी उपस्थित हैं
खास करके उन्होंने अपने और श्री राम जी के बारे में ही कहा कि यहाँ हम सब कुम्हर की बतिया नहीं हैं जो कि सिर्फ एक उंगली दिखाने से ही मारे जाएं। ऐसी मान्यता होती है ना कि जो कद्दू, कदीमा ऐसे जो होते हैं क्रीपर्स में जो फलते हैं, उनमें जो है सो उनकी जब छोटी छोटी बतिया किसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे फल आते हैं, उनको मान्यता होती है कि उंगली नहीं दिखाना चाहिए, उंगली दिखाने से वो सूख जाता है, ऐसी मान्यता मानी जाती है। तो वही बोल रहे हैं लक्ष्मण कि यहाँ पे हम सब जो है ना, हम लोग भी कुम्हर की बतिया नहीं हैं जो हम लोग आप ऐसे बोल रहे हैं और बोलने से ही हम लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखी कुठारो सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझे जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सहो रिस रोकी। आप जो हैं सो मतलब भृगुसुत हैं, मतलब ब्राह्मण के बच्चे हैं और साथ ही साथ जनेऊ पहने हुए जनेऊधारी हैं, यानी कि ब्राह्मण हैं आप, इसलिए मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ, ऐसा लक्ष्मण कह रहे हैं। नहीं तो मैं भी आपसे बदला ले सकता हूँ, कहने का मतलब है, लेकिन मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ और अपने आपके अभिमान को मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं आपकी बातों को बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाय, देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में कभी भी, ऐसा लक्ष्मण कह रहे हैं कि शस्त्र उठाने की हम लोग नहीं उठाते हैं इन लोगों पे शस्त्र, क्योंकि इनसे हारना भी बुरा है और इन पे वार करना भी बुरा है। तो हम लोग, मतलब कहने का मतलब मैं आपसे परहेज कर रहा हूँ, आपकी बातों को सुन करके मैं आपका उचित उत्तर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे परहेज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये मत समझिए कि आप अभिमान में भरते जाइए और कुछ से कुछ कहते जाइए। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारता हूँ पाप तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। अब वो कहते हैं कि आपका जो ये आपकी बोली है ना, वही तो बहुत ही मतलब भयंकर है, किसी को मारने के लिए मतलब पूर्ण है, सफिशिएंट है वो आपकी बोली ही। आपको ये फरसा उरसा बाण इन सब की क्या ही ज़रूरत है, आपकी तो बोली ही इतनी लायक है कि आप किसी को भी मार सकते हैं। जो बिलो की अनुचित कहो क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। और अंत में इतना कहने के बाद लक्ष्मण उनसे माफ़ी भी मांग ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर फिर भी आपको कोई बुरी बात लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो जो उचित लगा मैंने कह दिया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्रोध को बढ़ाने ही का काम कर रहा है। तो इस तरह से वो बार बार इसको उनके क्रोध को भड़काने का काम करते हैं और इस तरह से ये पाठ खत्म होता है। और अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर पर हम लोग डिस्कशन कर लें। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो कौन कौन से तर्क दिए कि हमने तो बचपन में बहुत सारे ऐसी धनुहियों को तोड़ा है, कभी किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया, ये धनुष तो बिल्कुल पुराना था जो राम भैया ने छुआ और छूते के साथ वो टूट गया, इसमें इनका क्या ही दोष है। तो इस तरह के तर्कों को उन्होंने सामने दिया। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखें। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी में सारे मतलब अपोजिट बातें आई कि वो उनसे तर्क कर रहे थे, कहने का मतलब अपोजिट भी नहीं कहा जाएगा, वो उनसे तर्क कर रहे थे कि आपको क्रोध क्यों आ रहा है, ये हमने तो बचपन में बहुत सारे ऐसे धनुषों को तोड़ा है, कभी किसी ने क्रोध नहीं किया, या दूसरा आप तो यहाँ अपनी ही बात बस बोले जा रहे हैं, सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, आप अपना गुणगान किए जा रहे हैं, अपने पे अभिमान कर रहे हैं, पर यहाँ पे कोई हम लोग भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं जो आप सोच रहे हैं कि जैसे फूंक से आप पहाड़ को उड़ा दीजिएगा वैसे हम लोगों को भी ख़त्म कर दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से उनके साथ लक्ष्मण ने जी हमेशा तर्क कर रहे हैं, लेकिन श्री राम जो है
शांत करने का काम करते हैं और वो बात को ख़त्म करने का और शांत करवाने का काम करते हैं। तो दोनों के स्वभाव की अपनी अपनी अलग अलग खासियत है। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखें। अब इसमें क्या करना होगा आपको कि आपको अपने हिसाब से जो खंड अच्छा लग रहा है उस खंड को नॉर्मली कि परशुराम ने ऐसा कहा, फिर लक्ष्मण जी ने ऐसा जवाब दिया, लिखने के जैसा लिखिएगा, जैसे नाटक के रूप में लिखते हैं ना। संवाद लिखना आपको क्लास 9th में सिखाया गया होगा कि संवाद कैसे होता है। तो राम लिखिएगा, राम जी ने ये कहा, फिर लक्ष्मण ने ये कहा, परशुराम ने उसका ये जवाब दिया, इस तरह से सिस्टमेटिक करके लिखिएगा। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखें। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, बचपन से मैं ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ। सभी जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाशक हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, पूरी धरती को मैंने अनेकों बार राजाओं से विहीन किया और देवताओं को बार बार इसको दिया। सहस बाहु परशु बिलोक की महीप कुमारा, मेरे सिर्फ परशु को देख करके, मेरे फरसे को देख करके जो है सो सहस बाहु जैसे मतलब दानव भी खत्म हो जाया करते हैं, तो इसलिए मेरा सामना कोई नहीं कर सकता है। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महेश करो, तुम इस तरह से मेरे से वाद विवाद कर रहे हो, लगता है तुम्हें अपने माता पिता की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो अब तुमको मार दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और इस तरह से तुम अपने माता पिता को अपने सोच में करोगे। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बतलाई है। लक्ष्मण जी ने कहा है कि वीर योद्धा जो होते हैं वो सिर्फ अपना गुणगान, ऐसे खड़े खड़े सिर्फ अपना गुणगान नहीं करते हैं, बल्कि वो जो है युद्ध भूमि में अपनी वीरता को दिखलाने का काम करते हैं। ऐसे सभा में आकर के सिर्फ मुंह से बोल करके अपना गुणगान नहीं करते हैं। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो कैसे लक्ष्मण जी ने किस तरह से किन किन वाक्यों को बोल करके परशुराम पे व्यंग किया है, आपको उसको स्पष्ट करना है ताकि समझ में आए कि इस प्रसंग में व्यंग की चर्चा हो रही है, व्यंग्य रस भरा पड़ा हुआ है। उसके बाद है अलंकार पहचानना। तो इस तरह से आपको ये पाठ के प्रश्नोत्तर हैं जिनको आपको ध्यान में रखिएगा और सारांश को बार बार सुन करके दोहराते रहिएगा। ठीक है।